आज हम लोग देख रहे हैं फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 चैप्टर 7 द इंटरव्यू। टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। क्वेश्चन का मीनिंग कि हमें इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यू बताने हैं। इसका मतलब कुछ अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव, हमें सकारात्मक सोच बतानी है इंटरव्यू के बारे में, एडवांटेजेस बताने हैं कि इंटरव्यू के क्या क्या फ़ायदे हैं। इज़ दैट क्लियर? इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो आज इंटरव्यू बिल्कुल एक सामान्य चीज़ बन चुका है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। सोर्स मतलब स्रोत, ये सत्य का पता लगाने का एक सोर्स है, स्रोत है। इट इज़ एन आर्ट, इंटरव्यू लेना एक कला है। कोई अच्छे से इंटरव्यू कितना ले सकता है ये उसकी कला की एबिलिटी पर निर्भर करेगा। इट गिव्स मच इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स, ये दूसरों के बारे में हमें अधिक जानकारी देता है। इट इंक्रीजेस नॉलेज यूजफुल फॉर आवर कैरियर एंड एजुकेशन, और ये हमें जो ज्ञान देता है वो हमारे कैरियर के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। और हमारी जो शिक्षा है उसके लिए हमें अच्छे से, क्योंकि जैसे मान लो कोई सक्सेसफुल पर्सन है, उसका इंटरव्यू लिया तो वो हमें बताएगा कि भाई वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, Why do most celebrity writers despise being interviewed? So यहाँ पर despise का मीनिंग आप लिखेंगे घृणा करना, नफरत करना। क्वेश्चन का मीनिंग है कि अधिकतम जो सेलिब्रिटी राइटर्स रहते हैं, जो प्रसिद्ध राइटर्स रहते हैं, वो घृणा करते हैं इंटरव्यू देने से। तो क्यों? तो दे डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे टेक इट एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। तो अनवांटेड इंट्रूजन का अर्थ है दखल अंदाजी करना। तो वो इसे क्या समझते हैं? एक दखल अंदाजी समझते हैं कि कोई भी कभी भी आ जाएगा और हमसे कुछ प्रश्न पूछेगा। तो ये क्या है? हमारे लिए एक दखल अंदाजी है। इज़ दैट क्लियर? वो इसे बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे कि कोई उनके ऊपर आक्रमण कर रहा हो। इज़ दैट क्लियर? यू कैन ऑल्सो राइट दिस। इसलिए वो इससे घृणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What is the belief in some primitive cultures about being photographed? कुछ प्राइमिटिव कल्चर्स हैं, कुछ ऐसी पुरानी संस्कृतियां हैं, जनजातियां हैं जिनमें किसी का फ़ोटो लेना भी बहुत बुरा समझा जाता है ना। क्या राय? तो अपन को यही बताना है यहाँ पर कि क्या विश्वास है लोगों की, क्या धारणाएं हैं ऐसे लोगों की किसी का फ़ोटो लेने पर। तो इन सम प्राइमेटिव कल्चर इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफ पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। सोल मतलब आत्मा, तो इसका मतलब है स्टीलिंग मतलब चुराना। तो ऐसा समझा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ प्राइमेटिव कल्चर्स के द्वारा, कि यदि कोई किसी का फ़ोटो ले रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल उसकी आत्मा छीन रहा हो, उसके आत्मा की चोरी कर रहा हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबर प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। तो डियर चिल्ड्रन, आप लोग यहाँ पर देखें कि थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, इसका क्या अर्थ है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसका अर्थ है, आप समझ लें कि जैसे कि विंड पाइप है, मतलब कहीं से हवा आने वाला पाइप है और उस पर किसी ने थंब रख दिया, थंब प्रिंट कर दिया, मतलब उस पर अंगूठा रख दिया। तो बताओ वहाँ से हवा आना बंद हो जाएगी ना। इज़ दैट क्लियर? तो ये मीनिंग ही अपन को यहाँ पर बताना है कि इंटरव्यू को भी ऐसा ही माना गया है। It means the interview snatches the life as it is taken as assault and a crime। तो क्योंकि assault and crime मतलब इसको एक बहुत बुरा क्राइम माना गया है, एक आक्रमण माना गया है।
कि कोई व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल किसी का जीना हराम कर देता है, उसकी ज़िंदगी छीन लेता है। इतना ख़राब इंटरव्यू को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको नेगेटिव वे में देखें इंटरव्यू को, तो ये बातें हम लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हु इन टुडेज वर्ल्ड इज़ आवर चीफ सोर्स। आज के युग में हमारा एक मुख्य स्रोत क्या है, किसका स्रोत? ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़, कि किन्हीं पर्सनालिटीज़ के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी लेना है तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो द इंटरव्यू है। इज़ दैट क्लियर? तो आपको हु को हटाकर द इंटरव्यू लिखना है बस। द इंटरव्यू इज़ अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन। आपको अपने ओपिनियन से, अपनी राय से आंसर देना है कि क्या आप सोचते हैं कि अम्बर्टो इको जो हैं वो इंटरव्यू देना पसंद करते थे? तो यस, आई थिंक ही लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। तो हाँ, बिल्कुल सही है ये, वो इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। आपको सिर्फ यस लिखना है और बाकी क्वेश्चन से अरेंज करना है। कैसे लगता है? एज ही गिव्स ऑल द आंसर्स इजीली एंड पेशेंटली। तो क्योंकि वो सारे उनसे जो भी इंटरव्यू लेने वाला प्रश्न पूछता था वो बड़े पेशेंस के साथ, मतलब धैर्य के साथ और आसानी से उसका सब उत्तर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको को कैसे समय मिलता है बहुत कुछ लिखने का? तो इको फाइंड्स द टाइम टू राइट सो मच फ्रॉम द एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं उसके बीच बीच में जो गैप रहती है, उन गैप्स का भी उपयोग अम्बर्टो इको करते हैं। इस तरीके से उन्हें समय मिलता है भरपूर। ही यूजेज द टाइम व्हेन ही इज़ इन द लिफ्ट इवन। वो उस समय का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि वो लिफ्ट में जा रहे हैं तो वो लिफ्ट पहुंचने में जो समय लगेगा उतने समय में भी वो कुछ लिख लेते हैं। एंड ऑन द वेटिंग फॉर समथिंग, कहीं पर वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस समय भी वो कुछ लिखने लग जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने भरपूर समय का उपयोग करके, एम्प्टी स्पेसेस का उपयोग करके, इसमें मेन वर्ड एम्प्टी स्पेसेस ही है, इसी ये आंसर की सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? मतलब इको की जो राइटिंग स्टाइल थी वो कैसे डिफरेंट थी, क्या स्पेशल था उसमें? तो ही स्कॉलरली वर्क्स। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखेंगे कि उनकी राइटिंग स्टाइल कैसी डिफरेंट थी। तो हीज स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। उसमें कुछ पर्सनल, उनकी व्यक्तिगत क्वालिटी थी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जैसा सब लिखते हैं ऐसा नहीं था। विच इज़ ड्राई एंड बोरिंग, जो कि अक्सर ड्राई और बोरिंग रहती है, लेकिन उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो इंटरेस्टिंग है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ ए नॉवेलिस्ट फर्स्ट ऑफ एन एकेडमिक स्कॉलर? तो और अन एकेडमिक स्कॉलर, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अम्बर्टो इको अपने आप को नॉवेलिस्ट पहले बोलते हैं कि एकेडमिक स्कॉलर पहले कहते हैं, मतलब वो अपने आप को क्या मानते हैं सबसे पहले? तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे कि इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ अन एकेडमिक स्कॉलर। वो सबसे पहले अपने आप को क्या मानते हैं? अन एकेडमिक स्कॉलर। फर्स्ट एज इज सैड, जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा ये कि आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, कि भाई नॉवेल्स लिखना तो उनका एक अलग काम है, बल्कि मेनली तो वो क्या हैं? प्रोफेसर हैं। इज़ दैट क्लियर? इसलिए वो पहले अपने आप को नॉवेलिस्ट कभी नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़? तो ये इस नाम का जो उनका नॉवेल है तो उसका बहुत ज़्यादा उसे सफलता मिली, उसकी बहुत ज़्यादा प्रतियाँ बिकी उनकी। तो क्या कारण है उसका? तो द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य। तो देखो ये तो उन्होंने बताया कि ये तो रहस्य है, मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा आखिर इतना कैसे बिक गया। हाँ, हालांकि इट इज़ अ सीरियस नॉवेल हैविंग अ डिटेक्टिव स्टोरी।
ये एक सीरियस नॉवेल है जिसमें एक डिटेक्टिव स्टोरी है, मतलब जासूस की एक कहानी है। इज़ दैट क्लियर? तो इन दिस वे आप लोग ये देख ले, कहीं पर कोई स्मॉल एरर हो स्पेलिंग तो वो आप लोग खुद सॉल्व कर लें। ये डिटेक्टिव की स्पेलिंग आप चेक कर लें। और इस तरीके से आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। इनको अच्छे से एक बार और रीड कर लें और फिर इनको लर्न करें।